बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईजीसीएसई मैथमेटिक्स इसके चंद एक क्वेश्चन समझेंगे। तो ये जो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इसको सिंपलीफाई करें। अगर यूं लिखा हो 8 × 4t और इसकी पावर ना 0। तो ये आपने याद रखना है, अगर किसी नंबर की पावर 0 लिखी हो ना तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस सारे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। वालेकुम। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 आ जाएगा। अच्छा, अब किसी चीज की पावर 0 1 के इक्वल क्यों होती है, इस चीज को समझते हैं। तो इधर मैं ये जरा लिख लेता हूँ क्वेश्चन, फिर ना मैं आपको ये चीज समझाता हूँ ये 1 के इक्वल ना क्यों होती है। तो इधर इसे हल करते हैं जरा। मसलन अगर हमारे पास ना यूं लिखा हो 5 की पावर 2 और नीचे भी लिखा हो 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 25। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अच्छा, अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूं तो इसको इस तरीके से भी तो सॉल्व किया जा सकता है। अगर यूं मैं इसको नीचे सॉल्व करूं 5 की पावर 2, ये वाला जब 2 ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 यानी कि ये वाली साइड 5 की पावर 0 है। और इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 1 आया ना। तो इसका मतलब 5 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अच्छा, अगर मैं यूं लिख दूं t की पावर 4 और नीचे भी लिख दूं t की पावर 4, तो हमें पता है ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो t की पावर 4, ये वाला 4 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और t की पावर कितनी आ जाएगी, 0। तो t की पावर 0 भी किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह ना किसी चीज की भी पावर हो, 5m की पावर 0 लिखी हो वो भी 1 के बराबर होगी। तो कुछ मर्जी हम अपने पास से लिख लें, 25 r की पावर 3 और सारे की पावर 0, वो भी किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल होगी। तो इस वजह से हम अपने पास से कोई नंबर भी लिख सकते हैं और उसकी पावर अगर 0 होगी ना तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो ये 4t ब्रैकेट और इसकी पावर 0, तो ये 1 के इक्वल होती है। और जब 1 ने 8 से मल्टीप्लाई होना तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ जी, इसकी समझ आई है। 20 समझ आएगी। अच्छा, अब ना एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपने बताना है उसका क्या आंसर आएगा। इधर मैं लिख देता हूँ 25। इधर मैंने लिख दिया जी मल्टीप्लाई 5 की पावर, चले मैं 2 लिख देता हूँ, या 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं जी 3 की पावर 2 और नीचे लिख लेते हैं m की पावर 0। m की पावर 0। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले। ये वन आएगा। इधर ऊपर सब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 9 9 के। और नीचे क्या आएगा, 1। 1 आएगा। ठीक है, अब इन्हें बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जी तो जी। मसलन इधर मैं 25 की जगह चलो 5 लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा जी, 45 आ जाएगा। ठीक है। बाय वन। और यानी कि किसी चीज की भी पावर 0 होना वो किसके बराबर होता है जी, 1 के इक्वल होता है। 1 सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है, इसका मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ना पता चल जाए दूसरा क्वेश्चन हम ना सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर -5, ये बराबर है x की पावर p के। तो फिर p की वैल्यू निकालनी है। कल हमने ना ये चीज पढ़ी थी कि ये जो डिवाइड है ना इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये वाली सारी चीज ना डिवाइड में भी लिखी जा सकती है। और ये किसके बराबर आ गया जी, x की पावर p के। ये जो जी -5 है ना, जब इसने ऊपर जाना ना तो इसका साइन चेंज हो जाना, -5 से ये किस में चेंज हो जाएगा, +5 में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा x की पावर p। तो यहाँ पर आएगा जी x की पावर 6 + 5 11। और इधर क्या लिखा हुआ है, x की पावर p। दोनों के नीचे से ना हम x को खत्म कर देंगे। मसलन इधर से भी x कैंसिल हो गया, इधर से भी x कैंसिल हो गया। तो 11 किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है जी, p बराबर है 11 के। तो ये हमारे पास ना इसका जी जी। आंसर आ गया, ये जो इस जगह पर हमने लिख दिया। ठीक है। जी जी। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है।
जी सर, समझ आ गया। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन इधर लिखता हूं। मैं कहता हूँ जी y⁴ डिवाइडेड बाय y⁻², ये बराबर है y⁻m के। ठीक है, तो जी इसका सर। आंसर क्या आएगा? इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? जी y9 हाँ जी, बाय y-2। ठीक है, देन हम नेगेटिव को रिमूव करेंगे, सो y9 + 2 ठीक है, इज इक्वल्स टू ym। ठीक तो है। 9 10 11, सो y11 इज इक्वल्स टू ym। y को कट करेंगे और m इज इक्वल्स टू 11 11, 11 जी बिल्कुल 11 ठीक है। m जी। इसकी आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब इससे जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये लिखा हुआ है, इसको चले मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। अच्छा, ये लिखा हुआ है 2k² m⁴ होल क्यूब। इसको हमने ना फुली सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब ये है, ये जो पावर है ना इस 2 के ऊपर आएगी। इसको हम यूं लिखेंगे 2⁻3। फिर लिखा हुआ है k², इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके ऊपर भी ये पावर आ जाएगी। फिर लिखेंगे m⁻4, और ये 3 ना इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो इस जगह पर भी क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अच्छा, अब आप बता सकते हो 2⁻3 किसके इक्वल होता है? 2⁻3 का क्या मतलब है? टू 16 2 द कितनी बार 4 लिखेंगे? टू टू 2 द 4 4 2 द 12 8 4 2 द 8, 8। इधर 8 आ गया। जी सर। अब जी अगर सर 8। पावर के ऊपर पावर हो तो फिर क्या करते हैं? जी वो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 6। अब जी सर। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 12। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 12। सर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है 8 जी सर। k⁻6 m⁻12। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका ये आंसर जी था। सर। अच्छा, जी उसके सर। बाद ये आ गया क्वेश्चन 5। अब पता नहीं ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है या एक्स लिखा हुआ है। ये जी एक्स एक्स लिखा हुआ लिखना है, है। एक्स लिखा हुआ है, ये जी वाला। सर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं रेड कलर से सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है जी 5, इधर लिखा हुआ है एक्स, फिर लिखा है x+2, फिर लिखा हुआ है 3x−4। तो अब हमारी मर्जी है, बेशक हम ये फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें या लास्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में इसको मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों तरीकों से ही हो सकता है। तो ये अब हमारी मर्जी है कि किस चीज को हमने ना पहले मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे करते हैं, 5x को बाहर ही रहने देते हैं। इन टर्म्स को ना पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? 3x²। ठीक है, फिर इसको इसके साथ जी सर। मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाएगा। फिर इस 2 को इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाएगा। फिर ये प्लस क्या, ये माइनस क्या, ये माइनस आएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जी ब्रैकेट के सर। अंदर वाली टर्म्स को मजीद सॉल्व करते हैं। ये दोनों टर्म्स ना सॉल्व होंगी। 6x में से 4x माइनस करें, इधर कितना आएगा? 3 2x। +2x आ जाएगा। 2 साइन सर जी, बड़ी प्लस टू टर्म का आ एक्स गया और साथ ये आ गया, और इधर आ गया -8। -8। अच्छा, अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये आ जाएगा जी 3 5 टाइम्स 15, 5 3 टाइम 15। ये एक्स है, ये x² है। तो x की पावर कितनी आएगी? पावर पावर 3। 3 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। जी सर। फिर इस 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 10। एक्स और एक्स जी सर। x² आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस जी माइनस सर। माइनस, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और ये वाला 4 7x इस जगह सर। पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जी आंसर है। सर। 1 मिनट इसके जो मार्कशीट है ना उससे चेक करते हैं इन्होंने ना किस तरीके से ये क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो निकाले हुए हैं। फिर इसे चेक कर लेते हैं। तो ये इन्होंने ना इधर बताया हुआ है कि 15x³ -20 x² + 30 और -40x। और हमारा क्या आंसर आया जी? 15x³ ये शुरू वाला हमारे पास क्या है? 15x³ ही है, ठीक है।
ये ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे ना, -20 और +30 को, तो +10 x² आ जाएगा। तो इस जगह पर अगर हम देखें +10 x² या, अच्छा उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा, -40 x। तो ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है, -40 x। तो ये इसका जी आंसर है। और ये आंसर ठीक है, यानी कि इसका यही जी सर। आंसर आना था। ठीक हो गया। जी अच्छा, सर। उससे पिछले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जी, इन्होंने क्या निकाला हुआ है। इससे पीछे देखते हैं जी, इस जगह पर इन्होंने 8 k⁴ m⁴14। तो ये भी हमारा वही आंसर है, के 8 k⁴ m⁴12, और इधर भी m⁴12 ही है। अच्छा, उसके बाद जो उससे पिछला क्वेश्चन हमने किया, उधर पी किसके बराबर आया, 11 के बराबर आया। तो इधर हम देखते हैं जी, ये पी के आंसर कितना आया, 11 है। उससे पिछले जवाब है 8। तो इधर अगर हम देखें, उससे जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना है, 8 है। तो हमारा भी जी आंसर सर। कितना है, 8 है। ये क्वेश्चन अभी तक जो हमने सॉल्व किया ना, ये ठीक है। अच्छा, अब आ गया जी ये क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं, इसकी पावर ना, इसको एक दफा दोबारा लिखते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन लिखा होता है ना, उसको एक दफा ना दोबारा लिखना होता है। इधर हम लिखते हैं सॉल्व, ये लिख लिया 16 w⁴ 8 डिवाइडेड बाय 20, y⁴ 20, और सारे की पावर है -3/4। अच्छा, आप बताएं इसका अब मैं क्या करूं, इसको किस तरीके से सॉल्व करूं, आपके जहन में क्या आ रहा है। रेसिप्रोकेट। हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। यानी कि नीचे वाली जी टर्म सर। को ऊपर लिख लेना है, ऊपर वाली टर्म जी को सर। नीचे लिख लेना है। अब ये जो इसकी पावर है पॉजिटिव ना, सर। जो नेगेटिव में है, ये किस पॉजिटिव। में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक पॉजिटिव है। सर। तो इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है, पावर को नहीं कर देना जी है कि ये सर। 4 ऊपर ये नीचे, नहीं। इसका सिर्फ साइन चेंज होगा। तो बाकी इसको ना, इस साइड का हमने रेसिप्रोकल लेना है और इसका साइन चेंज करना है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम प्लस लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखे ना तो इसका मतलब होता है इस जगह पर प्लस मौजूद है। अच्छा, अब जी सर। ऐसे करेंगे, इनको ना अलहदा अलहदा करके लिख लेंगे। मसलन इसको यूं लिखा जा सकता है, y⁴ 20, और इसकी पावर कितनी, 3/4। फिर इसको नीचे 16 की पावर 3/4, और जो w⁴ 8 और इसकी पावर 3/4। अब जो चीजें कट होती है ना, उसे हम कट कर देते हैं। मसलन 4 1 जार 4, 4 5 टाइम्स 20। इसी तरह 4, अब ये जो लिखा है ना 16, ये बराबर होता है 2⁴ के बराबर होता है। या जी सर। 16 को अगर यूं हम सॉल्व करें ना, तो 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, फिर 2 2 टाइम्स, और 2 1 टाइम्स। तो ये यूं लिखा जाता है, 2 × 2 × 2 × 2 तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2⁴ 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ना, इसको हम 2⁴ लिख कर ना इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये 4 1 जार 4 और 4 2 टाइम्स 8। तो ये हमारे पास बन गया जी y⁴, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये जो 16 है ना, इधर लिखेंगे 2⁴ और इधर लिखेंगे 3/4। फिर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इधर बनेगा w⁴ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। और इसका अब हमने ना आंसर लिखना है। तो आंसर मैं चले रेड कलर से लिख देता हूँ। इधर ये आएगा इसका आंसर, y⁴ 15 और 2⁵ 8 के बराबर होता है, और मेगा⁴ 16 या w⁴ 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर चेक करते हैं। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इसका आंसर जो है ना, पहले इस तरह लिखा हुआ है। ये इन्होंने लिखा हुआ है जी, 16 ओमेगा w⁴ 8 और y⁴ 20। हमने इधर भी किया, इससे आगे भी ना हमने इसे सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद इन्होंने ना कुछ ये वाली फॉर्म बनाई हुई है। ये फॉर्म भी ठीक है, जो हमने बनाई है ना वो भी ठीक है। तो इस जगह पर अगर इसको देखा जाए ना, ये जो चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, तो ये 2⁻³ है ना, ये नीचे आकर क्या हो जाएगी, 2⁻3। ये w⁴ 6 है, नीचे -6 है, नीचे आकर +6 हो जाएगी। ये y ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, y⁴ 15 आ जाएगा।
तो वो कह रहे हैं इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर इसको होल की पावर में लिखें जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका एक ये भी तरीका होता है कि आप ना सबको ना 3 की पावर में अगर लिख लें, यानी कि सब की पावर 3 बना ली। ये 2 की पावर 3 है, इधर 2 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 6 है, तो इधर हम 2 लिख लेंगे, यानी कि 2 3 टाइम्स होता है। और ये y को हम लिख लेंगे 5, क्योंकि ये इसकी पावर जो है ना 5। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हम इसको अगर मजीद लिखना चाहें तो वो दूसरा तरीका भी है, ये भी आंसर इसका ठीक है। और अगर इसको एक और तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 3 है। और ये इधर ना कितना था, ये 16 नहीं था, ये 6 था। इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसको मैं जरा एक दफा रेज करके ना सही तरह 6 लिख देता हूँ इस जगह पर। इस जगह पर लिखा हुआ है W की पावर 6। तो W की पावर 6 को हम यूं लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं जी 2, ओमेगा की पावर 2, और इधर लिख लिया 3। 15 को लिखा 3, बल्कि 5 लिखा, और इसकी पावर क्या लिख ली, 3 लिख ली। अब ये सब की पावर 3 है, तो इसको सारे की पावर 3 बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे y की पावर 5, और इधर 2, इधर W की पावर 2। तो इसको इस तरीके से भी ना लिखा जा सकता है, ये इसका आंसर है। इस तरह लिख लें, ये ऊपर वाला लिखा हुआ है ये भी ठीक है। जिस तरह मर्जी इसको लिख लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसको ना सिंप्लीफाई करें। तो ये इसके ना आंसर, ये ठीक है आंसर, ये जो लिख दिया है ना। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है, या इसमें कोई बात जी सर पूछनी है? समझ आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको एक दफा हम लिखते हैं जी दोबारा। 3x-1 और 2x, x+2 और 3x+1। अच्छा बताएं, फर्स्ट 2 टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूं या लास्ट वाली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, कौन सी टर्म्स मल्टीप्लाई? फिर लास्ट टू टर्म्स। चलें, ये वाली लास्ट 2 टर्म्स ना, ये पहली को हम वैसे ही लिख देते हैं। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। बताएं एक्स को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा? वो 3 से, 3x। 3x से, ठीक है। तो इस जगह पर क्या आएगा, 3। 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको अब इधर मल्टीप्लाई थ्री करेंगे, इधर क्या आएगा? एक्स एक्स और इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करें, 6x। और ये कितना बन जाएगा, 2। 2 बन जाएगा। अच्छा, अब किस चीज को हम सॉल्व करेंगे, इन दो सर टर्म्स? वो एक्स एक्स जी सर। कितना आएगा इधर? 7x। 7x आ जाएगा, और ये +2 इधर आ गया। अच्छा, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो जी 3 सर। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा आंसर? 9x एक्स की पावर पावर कितनी 3। होगी? बिल्कुल ठीक। 3 सर। अब इधर मल्टीप्लाई अगर करें तो 21x स्क्वायर। ठीक है। अब कितना आएगा? ना 9। 6 6 सॉरी सर। सिक्स ठीक है। एक्स अच्छा, अब बताएं, अब इधर मैं प्लस लिखूंगा माइनस लिखूंगा? सर इधर में ये टर्म माइनस सर। किसकी है, ये माइनस की है ना। माइनस। और ये प्लस, जी सर। प्लस माइनस हो ना तो माइनस लिखते हैं, इसमें बड़ी टर्म का साइन जी नहीं सर लिखते। माइनस। मल्टीप्लाई में ना अगर एक माइनस और जी एक सर। प्लस हो ना तो माइनस आ जाता है, तो इधर साथ क्या लिखेंगे, जी सर। 3x की है। अच्छा, अब मैं प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा? सर प्लस माइनस माइनस। माइनस। 7x आ जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस सर। -2 आ जाएगा, माइनस ठीक है। 2। अच्छा, सर अब इसके अंदर हमने देखना है कि x³ वाली सिर्फ एक टर्म है। अच्छा, स्केयर वाली ना हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये भी स्केयर वाली है, एक ये भी स्केयर वाली है। जी सर। एक लिखा हुआ है 21x। +21x², और एक लिखा हुआ है -3x²। माइनस हाँ जी, अब जी इसका सर। आंसर कितना आएगा? 21 20 सर 18x। 18x²। अब इसके साथ प्लस आएगा माइनस आएगा? सर प्लस आएगा। प्लस आएगा। ठीक है, अब आपको ना ये प्लस माइनस करना आ गया।
ये 18x जी क्लियर सर। हो गया। अब ये देखो, दो टर्म्स हैं जिनके साथ x लिखा हुआ है, ये और ये। एक लिखा हुआ है -7x, एक लिखा हुआ है +6x। अच्छा। अच्छा अब जी बताएं, सर। अब इसका आंसर कितना आएगा? जी नेगेटिव 1। और तो एक्स नेगेटिव 2x। ठीक है, -1x, एक्स इसको नेगेटिव। हम जी माइनस सर एक्स भी कह नेगेटिव 1। सकते हैं, -1x को हम तीन माइनस माइनस एक्स भी 3 कह माइनस सकते हैं, 6। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, जी सर। ऊपर छोटी टर्म है, नीचे बड़ी टर्म है, तो हमने हमेशा ना जी सर। ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर टर्म को माइनस करना होता है। अगर साइन ऑपोजिट हो ना, बेशक ऊपर छोटी टर्म लिखी हो या स्मॉलर लिखी हो, तो हमने ना ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देना होता है, ठीक है। और जो साइन है ना, जी वो सर। ग्रेटर टर्म का लगाना होता है। और ये साथ -2 जो है ना, ये लास्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जी आंसर सर। 9x³ + 18x² -x -2, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये जी सर क्लियर है? समझ आ गया सर। इसको जरा आप चेक करते हैं जी, हमारा आंसर इसका क्या आया। इस जगह पर भी इन्होंने सॉल्व किया होगा इसको। ये वो दूसरा क्वेश्चन है ऊपर वाला, y⁻15 8 w⁻6, ये जो ऊपर हमने किया था ना, ये वाला इधर हमने आंसर निकाला था, ये वाला, ठीक है। ये वाला उन्होंने ना सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला हुआ है कि फाइनल आंसर ये निकालना है। तो ये अब आपकी मर्जी है, बेशक आप ये कर लें, ये उन्होंने ना वैसे उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ये इसका आंसर है, यानी कि ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, और फिर ये कर लेना है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, इस तरह भी आंसर आ सकता है, लेकिन फाइनल आंसर इसका ये है। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे। ये वाला भी उन्होंने वही मुख्तलिफ तरीकों से इसको किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन किया, फिर ये वाला उन्होंने क्वेश्चन किया, और इसका इन्होंने जी सर। ये आंसर निकाला है। 9x³ + 18x² -x -2। तो 9, इसका देखते हैं आंसर हमने क्या निकाला है। 9x³ + 18x² -x -2, ठीक है। 9x³ + जी एटीन सर। स्क्र -x -2, ये हमारा आंसर ठीक आ गया, ठीक है। तो इधर उन्होंने क्या जी किया सर। है, इधर उन्होंने ना पहले ये वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर जो आंसर आया उसको फिर उन्होंने आगे मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो आपको तरीका बता दिया ना, वो भी ठीक है। उसके मुताबिक आपने ना सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व जी करते हैं। सर। इधर लिखते हैं सॉल्व। एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखा। 2x⁵ 8x y² और इसकी पावर -2। हाँ जी, आप बताएं अब क्या करेंगे। जी फर्स्ट हम रेसिप्रोकेट करेंगे। सो एट ठीक है, एक्स वाई स्क्वेयर बाई 2x अब इसकी 5। पावर कितनी आ जाएगी? तो पावर 2। पावर 2। अच्छा, अब इसके बाद जी सर। ये ना कटिंग हो सकती है, या ठीक है। अभी। जी टू सर। वन ज़ा 1 टू ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8 ठीक है। अच्छा, और उसके 4 बाद ये जो x है ना, यहाँ पर 4 आ गया। अ, एक्स। ये वाला x नीचे चला जी जाएगा, सर। नीचे आकर ना जी सर। इसकी पावर इधर 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -1, और इसकी पावर 2, यानी कि इधर y की पावर 1 है। जी जब वो सर। नीचे आएगी ना, -1 हो जाएगी। तो ये बनेगा 4y² और x की पावर 4, और सब की हाँ पावर कितनी है, 2 है। तो ये स्क्वायर। 4 की पावर जी 2 सर। बन जाएगी, फिर वाई जी स्केयर का सर। स्केयर बन जाएगा, फिर जी एक्स सर। 4 की पावर एक्स 2 हो स्क्वायर। जाएगी। अच्छा, जी सर। 4 की पावर 2 किसके बराबर होता है? 2 सर। किसके बराबर होता है? 4 स्केयर 16। 16 के जी बराबर, फोर्स में 16। ठीक है ना। 4 के स्केयर का मतलब है 4 × 4, वो 16 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये y की जी पावर सर। कितनी आएगी? 4 वाई 4 4 आएगी, और 4 और x की पावर कितनी आएगी? 8। 8। इसको यूं नहीं करना 4 की पावर 2 16 के बराबर है, बल्कि जब ये ब्रैकेट और ये चीज लगी हो, यानी कि अगर यूं लिखा होता ना 4 की पावर 2, तो इसका मतलब होना था 16। लेकिन अगर यूं लिखा हो ना, साथ ब्रैकेट हो और फिर ऊपर 2 लिखा हो, फिर इसको लिखते हैं 8।
फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर ब्रैकेट ना हो ना, तो फिर ये जी सर। 16 के बराबर होता है, और अगर ब्रैकेट हो तो फिर इसको हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क होता है। अगर 4 की पावर 2 सर। लिखा है तो फिर 16 लिख देंगे। अगर बीच में ब्रैकेट भी हो तो फिर इसको क्या लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। इसको इस तरह हमने ना जी सॉल्व सर। करना है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर जरा इधर से चेक करते हैं कि इसका आंसर इन्होंने ना क्या निकाला हुआ है। तो ये इन्होंने आंसर निकाला हुआ है जी, 16 y की पावर 4 x की पावर 8। और जो हमारा आंसर है वो भी यही है, 16 y की पावर 4 x की पावर 8। ठीक है, जी उसके सर। बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 9, x की पावर 2। जी सर। तो एक्स सर की 9 पावर माइनस 2। 9, ये 2 पर जाकर क्या हो जाएगा, -2। नेगेटिव सर। तो इसका आंसर कितना आ तो जाएगा, 7 x सर। x की पावर 7 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, जी इसके सर। बाद ये क्वेश्चन आ गया। वो कह रहे हैं इसको सिंगल पावर में लिखें, 7 की सिंगल पावर में लिखें। ये लिखा हुआ 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। इसको लिखेंगे 7 की पावर 4। जी ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये +4 हो सर। जाएगा। ये 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -3। अच्छा, जी अब सर। पहले इनको ऐड करते हैं। 12। ये बन जाएगा 12 और फिर -3। तो 12 में से 3 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 10। 9 आ जाएगा। 9 जी सर। तो ये सिंगल पावर में लिखा गया कि जी 7 की पावर 9। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं इन्होंने क्या निकाला होगा जी। एक तो आगे x की पावर 7 और ये आगे 7 की पावर 9। तो इससे जो पिछला सवाल है उसका आंसर क्या है, x की पावर 7 और इधर आगे 7 की पावर 9 आ गया। सर। 9। ठीक है, तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था ना, इसने सॉल्व होना था। अच्छा, ये भी एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे इन्हें कर लेते हैं, उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये आपने बताना है। ये जी लिखा हुआ है 4 की पावर -2 और इसकी पावर 0। हाँ जी, इसका जी आंसर सर। क्या आएगा, 1। 1 आ जाएगा। किसी आंसर चीज की 1। भी पावर 0 हो ना, वो 1 के बराबर होती 1 है। आंसर। जनाब ये दोनों मल्टीप्लाई जी हो सर। जाएंगे, फिर भी आंसर कितना आएगा, फोर की पावर 1 सर। जीरो 4 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के 1 सर। बराबर होता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमने बतानी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 3 की पावर -14 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, ये बराबर है 3 की पावर m के। ये दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। -14 आगे मैं क्या लिखूंगा इस जगह पर, 14 मल्टीप्लाई बाय। नहीं मल्टीप्लाई नहीं, ये दोनों बेस सेम है ना। अब पावर्स ऐड कर जी सर। लिखेंगे प्लस, और क्या लिख देंगे, प्लस 8। 8। क्या, यानी कि ये जो 3 3 लिखा हुआ है ना, एक बार 3 लिखना है और पावर्स के दरमियान में प्लस लिख लेना है। ठीक है, अब जी सर समझ आएगी। ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -6। ठीक है, -14 जी और सर। +8 करें ना तो -6 आता है। माइनस और ये 3 और ये आगे m, दोनों के अब नीचे से ना एम जी हमने क्या सर। करना है, m कट आंसर करेंगे। कट कर देंगे। ठीक है, 3 3 कट करेंगे। तो ये आ माइनस जाएगा एम इज 6। इक्वल्स टू -6। m बराबर आ गया जी -6 के। ये इसका आंसर है। ठीक है। जी सर। ठीक है, ये कल हम कर लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है। जी सर। ये अगर 9। करना है तो जी मैं सर। करवा देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, इसको हम कल कर लेंगे। अभी फिर वो फिजिक्स का जी भी ना सर। वो भी स्टार्ट करते हैं। तो इनकी समझ आ गई जी सर। क्वेश्चंस की। जी सर। हाँ, ये आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, मैथ सारी आसान होती है। ठीक है, जी इसके बाद सर। से समझ लगना शुरू हो जाए तो ये सारे क्वेश्चन ना हल हो जाएंगे। तो एक दफे ये मैं बंद जी सर। करके ना दोबारा फिर आपको भेजता हूँ इसका लिंक। जी सर।